नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 16 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा का पोर्टेबल स्रोत कौन सा है। पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाने योग्य, यानी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक वायर, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत स्विच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक सेल। एक्सप्लेनेशन है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन डिवाइसेज लाइक टॉर्चेज, क्लॉक्स एंड रिमोट्स। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का पोर्टेबल स्रोत है जिसका उपयोग टॉर्च, घड़ी और रिमोट जैसे उपकरणों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैटरी इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग। बैटरी किससे मिलकर बनती है। ऑप्शंस हैं वन बल्ब ओनली, केवल एक बल्ब से, टू और मोर सेल्स, दो या दो से अधिक सेल से, वन स्विच एंड वन वायर, एक स्विच और एक तार, वन एलईडी ओनली, केवल एक एलईडी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो या दो से अधिक सेल जोड़ने पर बैटरी बनती है। ए बैटरी इज मेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर सेल्स टुगेदर। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। दो या दो से अधिक सेल को उचित क्रम में जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। एक सेल के धनात्मक टर्मिनल को अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना जाता है, जैसा यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इस सेल का पॉजिटिव अगले सेल के नेगेटिव से जोड़ा गया है और यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास ये एक बैटरी बन जाएगी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैंप ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। तापदीप्त बल्ब का कौन सा भाग प्रकाश उत्पन्न करता है। ऑप्शंस हैं ग्लास बल्ब, कांच का बल्ब, फिलामेंट, मेटल केस, धातु आवरण, स्विच। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिलामेंट। एक्सप्लेनेशन है, द थिन वायर इनसाइड द बल्ब कॉल्ड द फिलामेंट। यानी इस बल्ब के अंदर ये जो थिन वायर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। becomes hot when electric current passes through it and starts glowing. The glowing filament produces light. बल्ब के भीतर मौजूद पतला तार जिसे फिलामेंट कहते हैं, जब उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होकर चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एलईडी द लॉन्गर वायर रिप्रेजेंट्स द। एलईडी में लंबा तार किस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस हैं नेगेटिव टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल। यहाँ पर देखिए साइड के अंदर यहाँ पे एलईडी दिखाई गई है, इसके अंदर ये जो लंबी वाली तार है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो छोटे वाली तार है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। ये ग्लो कब करेगी, जब इसका पॉजिटिव सेल या बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा और जब इसका नेगेटिव सेल या बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाएगा तभी ये एलईडी ग्लो करेगी, वरना नहीं करेगी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, एन एलईडी ग्लोज ओनली व्हेन। एलईडी केवल किस स्थिति में जलती है। तो अभी मैंने बात करी थी, अगर एलईडी का पॉजिटिव यानी बड़े वाली जो तार है उसको पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा और छोटे वाले को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा तभी ये ग्लो करेगी। ऑप्शंस हैं कनेक्टेड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में जोड़ने पर। ऑप्शन बी है पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ने पर और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ने पर। ऑप्शन सी है बोथ वायर्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों तार धनात्मक टर्मिनल से जोड़ने पर। ऑप्शन डी है कनेक्टेड विदाउट ए बैटरी, बैटरी के बिना जोड़ने पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, धनात्मक से धनात्मक और ऋणात्मक से ऋणात्मक जोड़ने पर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज। विद्युत बल्ब केवल कब जलता है। ऑप्शंस हैं ओपन, खुला, ब्रोकन, टूटा हुआ, कंप्लीटेड, पूर्ण, क्लोज्ड, बंद, हाफ ओपन, आधा खुला। यानी जब सर्किट कंप्लीट होगा, तभी जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका ऑप्शन आएगा सी, कंप्लीटेड यानी पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 7, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम। विद्युत धारा की परंपरागत दिशा किस ओर मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है, विद्युत धारा हमेशा प्लस से चलेगी और माइनस की तरफ आएगी, यानी ये डायरेक्शन होती है। ऑप्शंस हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ईस्ट टू वेस्ट, बॉटम टू टॉप। इसका राइट आंसर है
पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑप्शन बी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। ए फ्यूज्ड इनकैंडेसेंट लैंप यूजुअली फेल्स बिकॉज ऑफ। फ्यूज हुए तापदीप्त बल्ब का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच, ब्रोकन फिलामेंट, टूटा हुआ फिलामेंट, वीक बैटरी, कमजोर बैटरी, लूज स्विच, ढीला स्विच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टूटा हुआ फिलामेंट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। निम्नलिखित में से विद्युत सेल का सही प्रतीक कौन सा होता है? तो यहाँ पर दिखाया भी गया है विद्युत सेल का जो सिंबल है ये, इसके अंदर एक तो लाइन होती है बड़ी और एक होती है छोटी। बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटे वाली जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है लॉन्ग लाइन इज नेगेटिव, शॉर्ट लाइन इज पॉजिटिव। ऑप्शन बी है बोथ लाइन्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑप्शन सी है लॉन्ग लाइन इज पॉजिटिव, शॉर्ट लाइन इज नेगेटिव। ऑप्शन डी है नो लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी और छोटे वाली नेगेटिव को। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? ऑप्शन हैं प्लास्टिक, रबर, सिल्वर, वुड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर, चांदी। सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर although copper is commonly used because it is cheaper। चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है लेकिन कम लागत के कारण तांबे का अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। टू इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड विद देयर पॉजिटिव टर्मिनल्स टुगेदर, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। दो विद्युत सेल इस प्रकार जोड़े गए हैं कि उनके धनात्मक टर्मिनल आपस में जुड़े हैं, सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर प्लस को प्लस से जोड़ा गया है और माइनस यहाँ पे इस बल्ब के साथ जोड़ा गया है और इसका माइनस इससे जोड़ा गया है। तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये बैटरी नहीं बनेगी। ऑप्शंस हैं द लैंप ग्लोज नॉर्मली, बल्ब सामान्य रूप से जलेगा। द लैंप ग्लोज ब्राइटर, बल्ब अधिक चमकेगा। द सर्किट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, परिपथ सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। द बैटरी लाइफ इंक्रीजेज, बैटरी का जीवन बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द सर्किट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, परिपथ सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 12। एन इनकैंडेसेंट लैंप ग्लोज इवन इफ इट्स टर्मिनल आर इंटरचेंज्ड बट एन एलईडी डज नॉट, द रीजन इज। तापदीप्त बल्ब के टर्मिनल बदलने पर भी वह जलता है जबकि एलईडी नहीं जलती, इसका कारण क्या है? यानी बल्ब को चाहे किसी तरफ से जोड़ दो, पॉजिटिव की तरफ भी जोड़ दो, नेगेटिव की तरफ भी जोड़ दो, वो ग्लो करेगा। लेकिन एलईडी के केस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एलईडी के अंदर करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, दूसरी में नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि डायोड के अंदर जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तब उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस के अंदर है वो। और अगर हम उल्टा करते हैं तो वो रिवर्स बाइस के अंदर हो जाती है, उसमें उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो ग्लो नहीं करती है। ऑप्शंस हैं एलईडी कंज्यूम्स मोर पावर, एलईडी अधिक ऊर्जा लेती है। करंट फ्लोज थ्रो एलईडी ओनली इन वन डायरेक्शन, एलईडी केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित होने देती है। एलईडी हैज ए थिकर फिलामेंट, एलईडी में मोटा फिलामेंट होगा। इनकैंडेसेंट लैंप हैज नो टर्मिनल्स, तापदीप्त बल्ब के टर्मिनल नहीं होते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करंट फ्लोज थ्रो एलईडी ओनली इन वन डायरेक्शन, एलईडी केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित होने देती है। क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश ए कंडक्टर फ्रॉम एन इंसुलेटर। चालक और कुचालक में सही अंतर कौन सा है? ऑप्शंस हैं कंडक्टर्स स्टोर इलेक्ट्रिकल परमानेंटली, स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी परमानेंटली, चालक विद्युत को स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। कंडक्टर्स अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजिली वाइल इंसुलेटर्स डू नॉट, चालकों में धारा आसानी से प्रवाहित होती है जबकि कुचालकों में नहीं। इंसुलेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कुचालक विद्युत उत्पन्न करते हैं। बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इक्वली, दोनों समान रूप से विद्युत का संचालन करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंडक्टर्स अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजिली वाइल इंसुलेटर्स डू नॉट, चालकों में धारा आसानी से प्रवाहित होती है जबकि कुचालकों में नहीं। यहाँ पर साइड में कंडक्टर्स के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। और यहाँ पर इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, वुड। क्वेश्चन नंबर 14। वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स जनरली मेड ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर ऑल्दो सिल्वर इज बेटर कंडक्टर।
चांदी बेहतर चालक होने के बावजूद विद्युत तार सामान्यतः तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं कॉपर इज लाइटर, तांबा हल्का होता है, कॉपर इज चीपर एंड इजिली अवेलेबल, तांबा सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होता है, सिल्वर इज एन इंसुलेटर, चांदी कुचालक है, कॉपर स्टोर्स करंट, तांबा धारा संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर इज चीपर एंड इजिली अवेलेबल, तांबा सस्ता है और आसानी से उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ ए स्विच? स्विच का सही कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न करना, स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत संग्रहित करना, ऑप्शन सी है कंप्लीट्स और ब्रेक्स द सर्किट, परिपथ को पूरा करना या तोड़ना, ऑप्शन डी है इंक्रीजेज वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्लीट्स और ब्रेक्स द सर्किट, परिपथ को पूरा करना या तोड़ना ये काम होता है स्विच का। यानी वो या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा या सर्किट को तोड़ेगा यानी ओपन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए स्टूडेंट कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स करेक्टली बट द लैम्प स्टिल डज नॉट ग्लो, विच इज द मोस्ट पॉसिबल रीजन? एक छात्र ने सभी अवयव सही जोड़े फिर भी बल्ब नहीं जला, सबसे संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन हैं द फिलामेंट इज ब्रोकन, फिलामेंट टूटा हुआ है, द वायर इज मेटेलिक, तार धातु के बने हैं, द स्विच इज ऑन, स्विच चालू है, द सर्किट इज कंप्लीट, परिपथ पूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द फिलामेंट इज ब्रोकन। यानी अगर सभी कंपोनेंट सही जोड़े हैं बच्चे ने तो उसका जो फिलामेंट है बल्ब का वो खराब हो सकता है यानी टूटा हुआ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज मेनली यूजेज डायरेक्ट करंट? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रत्यक्ष धारा यानी डायरेक्ट करंट पर कार्य करता है? ऑप्शंस हैं सीलिंग फैन कनेक्टेड टू वॉल सॉकेट, दीवार के सॉकेट से जुड़ा पंखा, टॉर्च, वाटर पंप कनेक्टेड टू मेंस, मुख्य विद्युत से जुड़ा पंप, रूम कूलर कनेक्टेड टू मेंस, मुख्य विद्युत से जुड़ा कूलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉर्च। यानी यहाँ पर दिखाया गया है पंखा, टॉर्च, वाटर पंप, रूम कूलर, ये डीसी से चलती है बैटरी यानी जो टॉर्च है, और बाकी सभी एसी से चलाते हैं मोस्टली हम। एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है? एसी के अंदर जो करंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा और जो एसी है उसके अंदर जो करंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, कभी इस साइड में जाएगा और कभी इस साइड में जाएगा, यानी कंटिन्यूसली चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई आर प्लास्टिक एंड रबर यूज ए कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स? विद्युत तारों पर प्लास्टिक और रबर की परत क्यों चढ़ाई जाती है? दे इंक्रीज करंट फ्लो, वे धारा बढ़ाते हैं, दे आर कंडक्टर्स, वे चालक हैं, दे प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, वे उपयोगकर्ताओं को बिजली के झटके से बचाते हैं, दे मेक इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रोंगर, वे बिजली को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दे प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, वे उपयोगकर्ताओं को बिजली के झटके से बचाते हैं। एक्सप्लेनेशन है प्लास्टिक एंड रबर आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, these covering prevent current from leaking out of the wire, this protects us from electric shock and makes the use of electricity safe। प्लास्टिक और रबर कुचालक होते हैं, वे धारा को अपने आर पार नहीं जाने देते, ये परतें धारा को तारों से बाहर रिसने से रोकती है, इससे हमें बिजली के झटके से सुरक्षा मिलती है और बिजली का उपयोग सुरक्षित बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किसके रिप्रेजेंट करती है, किसे दर्शाती है? यहाँ पर ये जो सिंबल दिखाया गया है इसके अंदर ये जो लंबे वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ऑप्शन हैं नेगेटिव टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल, स्विच वायर। इसका राइट आंसर है पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? विद्युत परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस हैं करंट फ्लोज इन ए क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी है एन ओपन सर्किट प्रिवेंट्स करंट फ्लो, खुला परिपथ धारा के प्रवाह को रोकता है। ऑप्शन सी है ए स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्विच विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन डी है ए कंप्लीट पाथ इज नेसेसरी फॉर द लैम्प टू ग्लो, बल्ब के जलने के लिए पूर्ण परिपथ आवश्यक है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात गलत है, यानी स्विच सिर्फ सर्किट को क्लोज करता है या फिर उसको ओपन करता है। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, इसमें हमें गलत बताना था। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।